स्वागत। आज हम एक बहुत ही विशेष ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं, गणेश पुराण। नमस्कार। हमारे सामने संपूर्ण गणेश पुराण कथा, अवतार, उपासना और रहस्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें जो ज्ञान है, जो दृष्टिकोण है, उसे समझा जाए। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम गणेश जी को सिर्फ विघ्नहर्ता के रूप में ही जानते हैं, पूजते हैं, जो वो हैं भी बेशक। हाँ, सबसे प्रसिद्ध रूप तो वही है। लेकिन ये पुराण, गणेश पुराण, उन्हें एक कहीं ज्यादा विराट रूप में दिखाता है, मतलब परब्रह्म के रूप में। सही कहा। सृष्टि के मूल तत्व, जगत के नियंता, मोक्षदाता, ये सब। हाँ, और आज हम इसी गहरे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, गणेश पुराण सिर्फ कथाओं या पूजा विधियों का एक संग्रह भर नहीं है। यह गणपति के असली, उनके तात्विक स्वरूप और उनकी उपासना के पीछे का जो गहरा दर्शन है ना, उसको समझने का एक, कह सकते हैं, ज्ञान कोश है। यह हमें उनके बस लोकप्रिय रूप से कहीं आगे ले जाता है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? शायद वो प्रसिद्ध श्लोक सबसे सही रहेगा। कौन सा? वक्रतुंड महाकाय। हाँ, वही जिसे हम सब किसी भी शुभ काम की शुरुआत में याद करते ही हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिल्कुल, ये श्लोक ही अपने आप में उनकी महिमा का प्रतीक है। सही। तो चलिए सबसे पहले इस ग्रंथ की बनावट को समझते हैं। ये कितना बड़ा है? इसमें क्या क्या है? मतलब मुख्य भाग क्या है? देखिए, गणेश पुराण को उप पुराणों में गिना जाता है। अच्छा, उप पुराण। हाँ, लेकिन ये अपने आप में काफी विस्तृत है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको मुख्य रूप से 2 खंडों में बांटा गया है। 2 खंड? हाँ, 2। पहला है उपासना खंड। इसमें, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गणेश जी की उपासना, उनके तात्विक स्वरूप, ध्यान मंत्र, इन सब पर जोर है। इसमें करीब 47 अध्याय हैं। 47? हाँ। अच्छा, और दूसरा खंड? दूसरा है क्रीड़ा खंड। इसमें लगभग 43 अध्याय हैं। और ये खंड उनकी लीलाओं, उनके अवतारों, कथाओं पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लगभग 90 अध्यायों का एक काफी बड़ा ग्रंथ है। 90 अध्याय? हाँ, जो ज्ञान और भक्ति, मतलब दोनों ही रास्तों को समेटे हुए है। यानी एक खंड बताता है क्यों और कैसे पूजा करें, वो उपासना खंड हो गया। हाँ, और दूसरा उनकी लीलाओं और कार्यों के जरिए उनके स्वरूप को समझाता है, वो क्रीड़ा खंड। बिल्कुल सही। ये बनावट ही अपने आप में दिलचस्प है। तो पहले उपासना खंड की बात करते हैं। इसमें किस तरह की बातें बताई गई हैं, विस्तार से थोड़ा? हाँ, तो उपासना खंड का जो मुख्य उद्देश्य है, वो साधक को गणेश जी के सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व से जोड़ना है। इसमें आपको उनकी पूजा अर्चना की विधियां मिलेंगी, अलग अलग मंत्र हैं, कवच, स्तोत्र, व्रत और साधना के तरीके, ये सब शामिल है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें गणपति अथर्वशीर्ष, जिसे गणपति उपनिषद भी कहते हैं, हाँ हाँ, सुना है। उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या मिलती है। गणपति उपनिषद, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या उपासना खंड की शुरुआत ही गणेश जी के सर्वोच्च स्थान को स्थापित करने से होती है? मतलब ये बताने से कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं? हाँ, बिल्कुल। पुराण के एकदम शुरू में ही एक प्रसंग आता है जहां भगवान शिव खुद गणेश जी का महत्व बताते हैं। शिव जी? अच्छा। हाँ। एक श्लोक है, उसका भावार्थ कुछ ऐसा है: गणानाम त्वम गणपतिः त्वम ही विश्वस्य कारणम त्वया विनान्न संभूतिः कर्मणाम फलदायकः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गणेश ही सभी गणों के अधिपति हैं, वही इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है और उनके बिना कोई कर्म संभव नहीं, वही कर्मों का फल देने वाले हैं। अरे वाह! ये पंक्तियां आप देखिए, सीधे तौर पर उन्हें पर ब्रह्म के स्थान पर स्थापित करती हैं। ये तो उन्हें सिर्फ देवताओं में प्रथम पूज्य होने से कहीं ज्यादा सृष्टि के मूल कारण के रूप में दिखाता है। कमाल है। हाँ। और इसी खंड में उनके वो प्रसिद्ध 12 नाम, उनका भी जिक्र आता होगा? हाँ, बिल्कुल। उपासना खंड में आगे चल के उन 12 नामों का और उनके महात्म्य का वर्णन है। कौन कौन से नाम है वो? नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, गणाधीप, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। और पुराण में कहा गया है कि रोज सुबह इन नामों का अगर श्रद्धा से स्मरण किया जाए तो बस स्मरण करने मात्र से ही सभी तरह के विघ्न और संदेह नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। श्लोक है, तस्य विघ्नाः प्रणश्यन्ति सर्वे संदेहवारकाः। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके अलग अलग स्वरूप और शक्तियों के प्रतीक हैं एक तरह से। सही।
यानी हर नाम उनके एक खास गुण या रूप को दिखाता है। अच्छा, और आपने व्रत पूजा विधियों का भी जिक्र किया था, जैसे संकष्ट चतुर्थी व्रत, वो तो आज भी बहुत लोकप्रिय है। हाँ, बिल्कुल। संकष्ट चतुर्थी जैसे जो महत्वपूर्ण व्रत हैं, उनकी विधि, उनका महात्म्य, इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। कैसे? क्या बताया गया है? उसमें दिखाया है कि कैसे चतुर्थी तिथि पर, खासकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, दिन भर व्रत रखकर रात में जब चांद निकलता है, हाँ। तब गणेश जी का पूजन किया जाता है और फिर व्रत खोला जाता है। और इसी संदर्भ में शिव पार्वती की कथा भी आती है अच्छा, कौन सी कथा? कि कैसे माँ पार्वती ने खुद ये व्रत करके गणेश जी को पुत्र रूप में पाया था। तो ये कथाएं व्रत के महत्व को और भी गहरा बना देती हैं। ये जानना वाकई बहुत रोचक है कि इन व्रतों की जड़ें पुराणों में इतनी गहरी हैं। आपने कवच का भी जिक्र किया था, कवच स्तोत्र, इनका क्या खास मकसद होता है? कवच देखिए, जैसा नाम से ही साफ है, ये एक सुरक्षा देने वाला स्तोत्र है। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? आध्यात्मिक और मानसिक। उपासना खंड में जो गणेश कवच है, उसमें गणेश जी के अलग अलग नामों और स्वरूपों का आवाहन करके शरीर के हर अंग की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ओम गणेश्वरः पातु मे शिरः, मतलब गणेश मेरे सिर की रक्षा करें। या फिर ओम विघ्नराजः पातु नेत्रे, विघ्नराज मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हाँ। इस तरह के पाठ से साधक को एक कह सकते हैं मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का अनुभव होता है। उसका विश्वास बढ़ता है कि वो हर तरफ से सुरक्षित है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक रक्षा कवच हुआ, समझ गए। अब आते हैं गणपति उपनिषद पर, जिसकी आपने पहले बात की थी। इस खंड में उसकी व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? हाँ, गणपति उपनिषद या अथर्वशीर्ष, इसकी व्याख्या इस खंड का शायद सबसे अहम, सबसे दार्शनिक हिस्सा है। दार्शनिक कैसे? इसकी खास बात यह है कि ये गणेश जी को किसी दूसरे देवता के अधीन या उनका कोई अंश मात्र नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? ये उन्हें सीधे सीधे परब्रह्म मानता है, यानी सृष्टि का मूल तत्व, आत्मा, परम सत्य। ये उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप बताता है। यानी उन्हें ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखता है? बिल्कुल। इसका एक बहुत प्रसिद्ध और केंद्रीय मंत्र है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। इसका अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ। सीधा सा अर्थ है, तुम ही वो प्रत्यक्ष तत्व यानी ब्रह्म हो जिसे अनुभव किया जा सकता है। तुम ही एकमात्र कर्ता हो, सृष्टि करने वाले। तुम ही एकमात्र धर्ता हो, पालन करने वाले। और तुम ही एकमात्र हर्ता हो, संहार करने वाले। ओह, कर्ता धर्ता हर्ता, सब वही। हाँ, ये घोषणा गणेश जी के स्वरूप को, जो साधारण देवी देवताओं की श्रेणी है, उससे उठाकर सीधे परब्रह्म के स्तर पर ले जाती है। ये उन्हें विघ्नहर्ता से सृष्टिकर्ता बना देती है। ये तो वाकई बहुत गहरा दर्शन है। गणेश जी को इस रूप में देखना तो बिल्कुल एक अलग ही नजरिया देता है ना? हाँ, जाहिर है। फिर उपासना खंड में ध्यान और स्तुति के लिए स्तोत्रों का भी वर्णन होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। उपनिषद के इस दार्शनिक पक्ष के बाद उपासना खंड में ध्यान की विधियां और कई बहुत प्रभावशाली स्तोत्र दिए गए हैं। ये स्तोत्र साधक को गणेश जी के स्वरूप पर मन एकाग्र करने में मदद करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध ध्यान मंत्र है जिसे अक्सर पूजा के शुरू में बोला जाता है। कौन सा? ये वाला, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हाँ, ये तो सुना है। इस श्लोक में देखिए, उनके रूप का वर्णन है, हाथी के मुख वाले, उनके सेवकों का भूतगणादि, उनके प्रिय भोजन कैथ और जामुन फल, उनके माता पिता उमापुत्र यानी पार्वती के पुत्र, और उनका मुख्य काम शोक का नाश करने वाले विघ्नेश्वर। इन सब का स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों में नमन किया गया है। ये ध्यान के लिए एक पूरा चित्र देता है। हाँ, इस तरह के ध्यान मंत्र वाकई मन को केंद्रित करने में बहुत सहायक होते होंगे। तो उपासना की इन सभी विधियों, दर्शन और स्तोत्रों का वर्णन करने के बाद पुराण इसके फल यानी लाभ के बारे में क्या कहता है? इस खंड को पढ़ने या सुनने का क्या परिणाम बताया गया है? हाँ, उपासना खंड के जो अंतिम अध्याय हैं उनमें इसकी फलश्रुति दी गई है। फलश्रुति? हाँ, मतलब इसके पाठ या श्रवण का फल। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस खंड में बताए गए ज्ञान को समझता है, उसका पाठ करता है या सिर्फ सुनता भी है, उसके जीवन के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा।
उसे न सिर्फ सांसारिक सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। वो गणेश जी की कृपा का पात्र बनता है। इसे भोग और मोक्ष दोनों देने वाला बताया गया है। वाह, भोग और मोक्ष दोनों। हम्म ये तो उपासना खंड की एक बहुत ही विस्तृत और गहन जानकारी हुई। अब चलिए दूसरे खंड पर आते हैं, क्रीड़ा खंड। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें गणेश जी की लीलाओं और कथाओं का वर्णन होगा। हाँ, बिल्कुल। क्रीड़ाखंड गणेश जी के व्यवहारिक और लीला स्वरूप पर केंद्रित है। लीला स्वरूप मतलब उनके अवतार, उनकी कथाएं, कैसे उन्होंने अलग अलग असुरों का वध किया, उनकी दूसरी अद्भुत लीलाएं, कैसे उन्होंने देवताओं की मदद की, और महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने में उनकी क्या भूमिका थी। ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं इसी खंड में हैं। ये खंड उनके चरित्र को कहानियों के माध्यम से उजागर करता है। गणेश जी के अवतार, ये बहुत दिलचस्प है। विष्णु जी के दशावतारों के बारे में तो सब जानते हैं, पर गणेश जी के अवतार, इनके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। कितने अवतार बताए गए हैं इसमें, और उनका क्या खास उद्देश्य था? हाँ, ये वाकई बहुत रोचक है। गणेश पुराण में उनके 8 मुख्य अवतारों का वर्णन है। 8? हाँ, 8। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर अवतार किसी न किसी खास मानवीय दुर्गुण या नकारात्मक प्रवृत्ति का नाश करने के लिए हुआ था। दुर्गुण का नाश मतलब सिर्फ असुरों का वध नहीं? नहीं, ये सिर्फ असुरों का वध नहीं है, ये बुराई के जो प्रतीक हैं उनका नाश है। ये अवतार इस तरह है, देखिए। बताइए। पहला, वक्रतुंड। हाँ। इन्होंने मत्सर नाम के असुर का वध किया, जो ईर्ष्या या जेलसी का प्रतीक है। अच्छा, ईर्ष्या। दूसरा, एकतंत। इन्होंने मदासुर का नाश किया, जो मद यानी अहंकार या एरोगेंस का प्रतीक है। अहंकार। 3, महोदर। इन्होंने मोहासुर का संहार किया, जो मोह या भ्रम, डिल्यूजन का प्रतीक है। मोहा। 4, गजवक्त्र। इन्होंने लोभासुर का वध किया, जिसे क्रोध, एंगर का प्रतीक माना गया। स्रोत के अनुसार गजवक्त्र ने क्रोध का नाश किया। क्रोध, ओके। 5, लंबोदर। इन्होंने क्रोधासुर का दमन किया, जो लोभ, ग्रीड का प्रतीक है। स्रोत के अनुसार लंबोदर ने लोभ का नाश किया। लोभ। 6, विकट। इन्होंने कामासुर का संहार किया, जो काम या वासना, लस्ट का प्रतीक है। काम वासना। 7, विघ्नराज। इस अवतार का संबंध मत्स्य वध से बताया गया है। अब यह संभवतः किसी खास कथा या प्रतीक से जुड़ा है। वैसे इसे ममत्व या अहंकार के प्रतीक ममतासुर से भी जोड़ा जाता रहा है, पर स्रोत में मत्स्यवध का उल्लेख है। अच्छा, मत्स्यवध, ये थोड़ा अलग है। हाँ। और 8, धूम्रवर्ण। इन्होंने अहंतासुर या अभिमान नामक असुर का नाश किया, जो अभिमान या आत्ममोह, प्राइड, ईगो का प्रतीक है। ये तो अद्भुत है। मतलब हर अवतार एक बड़ी मानवीय कमजोरी, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, वासना, ममत्व, अभिमान, इन सब पर विजय पाने का संदेश दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये कथाएं तो सिर्फ पौराणिक नहीं रहीं, ये तो मनोवैज्ञानिक और नैतिक मार्गदर्शन भी दे रही हैं। बिल्कुल। ये अवतार कथाएं हमें अपने अंदर की इन्हीं नेगेटिव टेंडेंसीज को पहचानने और उन पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देती हैं। गणेश जी यहाँ सिर्फ बाहरी असरों को नहीं मार रहे, बल्कि इंसान के अंदर के दुश्मनों का भी नाश कर रहे हैं। सही कहा। और वो महाभारत लिखने वाली कथा, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है और गणेश जी की बुद्धि का प्रमाण मानी जाती है। उसका वर्णन इस खंड में कैसे किया गया है? हाँ, ये कथा क्रीड़ाखंड के सबसे मशहूर प्रसंगों में से एक है, यकीनन। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी के मन में महाभारत जैसा विशाल और गहरा ग्रंथ रचने का विचार आया, तो उन्हें लगा कि इसे लिखने के लिए कोई असाधारण लेखक चाहिए। कोई ऐसा जो उनके बोलने की रफ्तार और उनके विचारों के प्रवाह को समझकर उसी तेजी से लिख सके। हाँ, ये तो मुश्किल काम था। बहुत। साधारण इंसान के लिए तो ये संभव ही नहीं था। तब उन्होंने किसकी मदद ली? उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सलाह ली। अच्छा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि भाई, इस काम के लिए तो केवल गणेश जी ही समर्थ हैं, आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। तो व्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। और गणेश जी मान गए, पर शायद कोई शर्त रखी थी उन्होंने। हाँ, गणेश जी इस महान काम के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए एक शर्त रखी। क्या शर्त? उन्होंने व्यास जी से कहा, अनावृत्तम वचो ब्रूयाह लिखिष्य न निरंतरम। इसका मतलब आप बोलना शुरू करें, लेकिन अगर आपकी वाणी एक पल के लिए भी रुकी तो मेरी लेखनी भी उसी पल रुक जाएगी और मैं फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। अरे बाप रे, ये तो व्यास जी के लिए भी बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल।
ये शर्त न सिर्फ गणेश जी की अद्भुत लेखन क्षमता और एकाग्रता को दिखाती है, बल्कि व्यास जी को भी ये पक्का करने के लिए प्रेरित करती थी कि वो पूरी महाभारत बिना रुके एक प्रवाह में कहें। कहते हैं कि व्यास जी ने भी बीच बीच में कुछ ऐसे मुश्किल श्लोक रचे जिन्हें समझने में गणेश जी को शायद थोड़ा समय लगे, ताकि उन्हें भी सोचने का मौका मिल जाए। हाँ, तो ये कथा एक तरह से वक्ता और लेखक के बीच एक अद्भुत बौद्धिक जुगलबंदी को दिखाती है। सही है। ये प्रसंग तो गणेश जी को सिर्फ देवता नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और कला का संरक्षक भी बना देता है। बिल्कुल। इस क्रीड़ाखंड में और कौन सी मुख्य कथाएं हैं? क्रीड़ाखंड में और भी कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। जैसे एक गजमुखासुर नाम का शक्तिशाली दैत्य था, उसके वध की पूरी कथा है, जिसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे बड़े देवताओं ने भी समय समय पर गणेश जी की स्तुति की है, उनकी महिमा गाई है, उन सब के प्रसंग है। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण कथा यह है कि देवताओं की सभा में यह फैसला कैसे हुआ कि किसी भी शुभ काम या पूजा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। मतलब उन्हें अग्र पूजा का अधिकार कैसे मिला? ये सब कथाएं उनके महत्व और उनके सबसे ऊंचे स्थान को और पक्का करती हैं। समझ गए। तो जैसे उपासना खंड की फलश्रुति थी, वैसे ही क्रीड़ा खंड को पढ़ने या सुनने का भी कोई खास फल बताया गया होगा? हाँ, बिल्कुल। क्रीड़ा खंड के आखिर में भी इसकी फलश्रुति का वर्णन है। क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ गणेश पुराण के इस खंड की कथाओं और लीलाओं का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन में आने वाले सभी तरह के विघ्न और बाधाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। अच्छा। उसे गणेश जी की पक्की भक्ति मिलती है, सांसारिक जीवन में तरक्की और सुख मिलता है, और आखिर में वो मोक्ष का अधिकारी भी बनता है। तो ये लीलाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, ये मुक्ति का रास्ता भी खोलती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि गणेश पुराण हमें गणपति के एक बहुत ही व्यापक और गहरे स्वरूप से मिलवाता है। हाँ, वे सिर्फ विघ्न दूर करने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे तो सृष्टि के मूल तत्व हैं, पर ब्रह्म हैं, और उनके अवतार हमें जीवन की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उन पर विजय पाने का रास्ता दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। उपासना खंड हमें उनके निराकार, तात्विक और दार्शनिक पहलू से जुड़ता है, हमें सिखाता है कि उनकी उपासना कैसे करें, उनके मूल स्वरूप को कैसे समझें। और वहीं क्रीड़ा खंड उनके साकार रूप, उनकी लीलाओं और अवतारों के जरिए उन्हीं गहरे सत्यों को कहानियों के रूप में हमारे सामने रखता है। इससे वो आम भक्त के लिए ज्यादा आसान और प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। सही। एक तरह से देखें तो एक ज्ञान का मार्ग है, दूसरा भक्ति और कर्म का। ज्ञान और भक्ति, उपासना और लीला दोनों मिलकर गणेश जी के पूरे स्वरूप का चित्र बनाते हैं। ये वाकई एक अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। और यहाँ से एक सोचने वाली बात निकलती है, एक प्रश्न जिस पर शायद हमारे श्रोतागण मनन कर सकते हैं। हाँ, बताइए। कि गणेश जी के जो 8 अवतार हैं, वो जिन 8 मुख्य मानवीय दुर्गुणों का नाश करते हैं, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, काम, ममत्व, या स्रोत के अनुसार मत्स्यवध का प्रतीक और अभिमान, तो आज के समय में हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में इनमें से कौन सा दुर्गुण सबसे ज्यादा हावी लगता है या सबसे ज्यादा नुकसानदेह लगता है? ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा ये कि इस पुराण में जो ज्ञान और प्रेरणा दी गई है, उसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और अपने अंदर झांकने का विषय है। हर युग में शायद इन दुर्गुणों का रूप थोड़ा बदल जाता है, पर उनका जो मूल स्वभाव है वो शायद वही रहता है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल समाप्त करते हैं। हाँ। मिलकर कहते हैं, गणपति बप्पा मौर्या। मूर्ति मौर्या।